गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.4 का पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे की वीडियो को उसको हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग कॉपी में आ जाते हैं। अगर कोई दिक्कत तकलीफ आएगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्नावली 7.4 में एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो चलिए इसको दर्शाते हैं, प्रूव करते हैं कि कैसे होगा बड़ा। ठीक है, तो गाइस हमें सबसे ये पहले पता है, सबसे पहले पता है कि जो त्रिभुज होता है उसका अंदर का कोण, अंदर का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं ABC। और हमें समकोण त्रिभुज बोला गया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब जो ये कोण, मतलब एक कोण जो होगा वो समकोण होगा। मतलब एक कोण समकोण होगा का मतलब क्या है? ये और ये मिलके ये और ये से बड़े होंगे, मतलब ए कोण और बी कोण से बड़े होंगे, बड़ा होगा बी। अच्छे से मैं बोलने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ गाइस। मैं भी आपकी तरह ही क्लास 9 का ही स्टूडेंट हूँ, सो मुझे भी दिक्कत तकलीफ़ होती है, सबको होती है। तो चलिए इसको हम लोग को पता है, जो कोण ABC है वो 90 डिग्री है। हम लोग को पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यह 90 डिग्री का है। ठीक है, और हम लोग इसको इसलिए लिए क्योंकि हमें समकोण बोल रहा था। ठीक है, हम लोग ABC लिए, मतलब B का मान बताए। ठीक है, तो B का मान 90 डिग्री। अब हम लोग लेते हैं कोण BCA। ठीक है, तो मेरा कोण लिखने का तरीका थोड़ा अलग है गाइस, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ज़्यादा कोण का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए। ठीक है, तो BC कितना होगा हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, और कोण CAB ये कितना होगा ये भी हम लोग को नहीं पता है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को इतना पता है कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा 100%, क्योंकि अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना 180 आएगा, तीनों कोणों का मान 180 आता है, इसलिए। ठीक है, अब हम लोग जो कोण ABC का मान है उसको रख सकते हैं 90 डिग्री, और ये सब जैसा है वैसे ही रहेगा। सकते हैं इस सब का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, BCA जैसा उतार रहे हैं। राइटिंग नहीं पहचानना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे को उतार सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों का मान ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर BCA क्या कर रहे हैं हम, सॉरी गाइस। यहाँ पर हम लोग 90 को उधर भेज सकते हैं, तो क्या क्या बचेगा? BCA प्लस कोण CAB बराबर क्या आएगा? 180 माइनस 180 डिग्री माइनस कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। मतलब ये दोनों को ऐसा होगा, जो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का 90 आएगा। और देखिए ये अकेला ही 90 है, और ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का योग कितना है 90, मतलब इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो 100% है कि हम इसको इधर लेते जाएंगे तो क्या। अब 90 को दो भाग में बांटेंगे तो कितना होगा 45, तो दोनों का मान कितना निकल गया 45। तो हम लोग जाहिर से बात कर सकते हैं, जो कोण BCA मतलब जो
इसका हम लोग जिसको बीच में रखते हैं ना उसका हम लोग मान देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी लिए थे तो 90 डिग्री इसका आया था। अब बी सी ए मतलब सी का मान कितना है 45 आया ना, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा। और यहाँ पर सी ए बी मतलब ए का मान कितना है, ए बी 45। तो यहाँ पर क्या पता चला कि जो बी कोण है यह सबसे बड़ी कोण है, सबसे बड़ी है। तो हम लोग को पता है कि जो कोण अगर तीनों का मतलब जो कोण त्रिभुज में एक जो कोण सबसे बड़ी होती है वो हम लोग उसकी जो सामने वाली भुजा होती है वो बड़ी होती है। इसलिए हम लोग का ये प्रूफ होता है कि हम देखिए इतना समझ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ए बी होगा वो क्या होगा, ए सी से छोटा होगा ना, और जो बी सी भी होगा वो भी ए सी से छोटा होगा कि नहीं। देखिए इसकी सबसे बड़ा कौन है तो ए बी इससे छोटा हो मतलब इससे बड़ा होगा, सॉरी ए बी इससे छोटा होगा और बी सी इससे ही छोटा होगा, दोनों बराबर के हैं तो ये सबसे बड़ा निकल गया। तो यहाँ पर देखिए ए बी भी इससे छोटा है मतलब ए बी से ए सी बड़ा है और बी सी से भी ए सी बड़ा है। अब यहाँ तो दो कोण है ये है, अब 3 जन रहेगा और ए बी भी बड़ा 3 जन रहेगा, मान लीजिए एक रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। अब 3 जो रहेगा वो 1 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि दोनों से बड़ा होगा, मतलब सभी से, वो तीनों में सभी से बड़ा होगा, तो यही सभी से बड़ा हो गया, ठीक है। अतः ए सी ए बी और बी सी से बड़ा है। सिंपल। आप कैसे बड़ा है यहाँ अंदाज से समझ सकते हैं। यहाँ लिखने का प्रोसेस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये समकोण है मतलब 90 डिग्री का कोण है और हम लोग को पता है कि त्रिभुज होता है उसमें तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये 90 है तो ये दोनों ऐसा 90 है तो 180 में 90 घटाएंगे तो कितना होगा 90 बचेगा। अब 90 यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो यही अकेले 90 है, ये दोनों को मिला के 90 है। तो ये सबसे बड़ा कोण है और सबसे बड़ा कोण का जो हम लोग जानते हैं एक परिमेय में लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं परिमेय 7.7 में देखिए कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी यानी लंबी होती है, ठीक है, सबसे लंबी होती है। यानी आप समझे त्रिभुज है बड़े कोण की सम्मुख भुजा, ये देखो ये सबसे बड़ा कोण है, इसका सम्मुख यही है तो ये बड़ा होगा, इससे ही प्रूफ हो गया। देखिए ये सभी से इससे भी ये छोटा है मतलब सॉरी जो इससे है ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये सबसे बड़ा है, इसका सीधा वाला कौन है ये है यानी कर्ण है, इसका हम लोग कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है लंब है, तो कर्ण बड़ा है कि नहीं बताइए। इधर प्रोसेस छोड़िए ना, अगर जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो अंदाज सोचिए ये 90 है तो 90 से ही कम ही होगा, दोनों को मिलाकर 90 आ रहा है, क्यों क्योंकि 180 में 90 घटाएंगे तो 90 आएगा, ठीक है। अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है ऐसे ठीक है तो कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर प्रोसेस पे नहीं समझेंगे, ठीक है, समझेंगे तो अपने से भी लिख पाएंगे। क्यों बड़ा आपको पता चल गया, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता है, समझ गया होंगे तो
ठीक है, आशा करता हूँ गाइस आप सबको समझ में आया होगा, और कहीं समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।